फिर से स्वागत है आपका अपनी वीडियो में। सभी भाइयों को नमस्कार। सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो मैं आज किसी टॉपिक को लेकर बात नहीं करना चाहता। आज मैं एक ऐसे कलाकार की बात करना चाहता हूँ जो हमारे बीच नहीं रहे, और उन कलाकार का नाम है अमन कलाकार। अमन कलाकार एक ऐसा नाम था जिन्होंने 5 लाख तक की अपनी यूट्यूब फैमिली बनाई, अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि इन्होंने अपनी सिटी को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से हमारे दो कलाकारों ने हमारी सिटी को रिप्रेजेंट किया था। जैसे वो अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहे थे, उसी हिसाब से हमारे दो कलाकार हमारी स्टेट का नाम रोशन कर रहे थे। जिस हिसाब से वो रैप गाते थे, उसी हिसाब से हमारे दो कलाकार रैप गाते थे। अमन कलाकार अपनी स्टेट के बहुत जाने माने मशहूर कलाकार थे और बहुत ऊंचाइयां छू रहे थे। हमारे यहाँ के जो दो कलाकार हैं, मैं उनका आपके सामने नाम लेना चाहूँगा। एक है हमारे मनी गंभीर और एक है हमारा रेटी रॉक। देखते देखते हमारे यहाँ के दो कलाकार और अमन कलाकार तो पहले से मशहूर थे, पर हमारे यहाँ के कलाकार का गाना ऊपर जाने लगा और हमारी सिटी का नाम रोशन होने लगा। उन कलाकार ने ये सब चीज़ें देखी तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर एक गाना गाया जाए। उन्होंने हमारे दो कलाकारों को डीएम किया, उनसे बात करी और उनको सारा प्लान समझाया, और हमारे दो कलाकार जो हैं मशहूर कलाकार, वो मान गए। पहले तो कॉल पे बात चलती रही स्क्रिप्ट को लेकर, सब चीज़ों को लेकर। फिर जो हमारे अमन कलाकार जो हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में आए और सबसे मिले, हमारे मनी गंभीर और एडी रॉक से मिले, उनसे हाथ मिलाया और उनकी टीम से हाथ मिलाया और बहुत खुश थे। और हमारे दो जो कलाकार थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि उत्तर प्रदेश और झारखंड को लेकर कोई गाना बन रहा था। सबने साथ बैठे और अपनी अपनी राय दी, अपना माइंड चलाया, अपनी स्क्रिप्ट लिखी और उसमें से सब चीज़ों को मिलाकर स्क्रिप्ट बनी। जब गाने की स्क्रिप्ट पूरी हो गई तो गाने की बारी आई, तो हमारे तीनों कलाकारों ने गाना गाया और उनकी टीम ने उसका साथ दिया। गाना बन जाने के बाद शूटिंग की बारी आई। हमारे कलाकार बहुत खुश थे, नया सेट देखने को मिल रहा था, नई चीज़ें करने को मिल रही थी, और हमारे दो कलाकार भी बहुत खुश थे कि इतना बड़ा कलाकार आज हमारे बीच में है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, कोई एटीट्यूड नहीं ना कुछ। फिर गाने की शूटिंग चालू हो गई, हमने अपना पूरा पूरा एफर्ट दिया और गाने की शूटिंग कंप्लीट किया, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। और मनी गम्मी ने और एडी रॉक ने अमन कलाकार को बिल्कुल भी अकेलेपन जैसा एहसास होने नहीं दिया। उन्होंने अमन कलाकार को बिल्कुल अपनी फैमिली जैसा फील दिया और अपनापन जताया, और बिल्कुल भी उनको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। जब गाना कंप्लीट हो गया और गाने की शूटिंग कंप्लीट हो गई तो अमन कलाकार अपने इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आए। उन्होंने अपनी लाइव वीडियो चालू करी। अमन कलाकार, मनी गंभीर और एडी रॉक सब थे उसमें। एडी रॉक को कोई काम पड़ गया था इसलिए वो चले गए थे, और टीम थी सब उनके साथ थे और बहुत एंजॉयमेंट दिख रहा था। इसमें साफ साफ दिख रहा था कि अमन कलाकार जो है बहुत खुश हैं हमारे दोनों कलाकारों से। उन्होंने हमारी सिटी को देखा, घूमे, उनको घुमाया गया और बहुत सी चीज़ें दिखाई गई। हमारी सिटी में ये है, हमारी सिटी में ये है, सब कुछ बताया गया उन्हें। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो अमन कलाकार अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए और आगरा कैंट पर 3 बजे उनकी ट्रेन थी, तो वहाँ पर पहुँचे। मनी गंभीर ने हमको पूछा भी कि पहुँच गए नहीं पहुँच गए, बैठ गए नहीं बैठ गए। तो वो गाड़ी में बैठ चुके थे और उन्होंने मनी गंभीर से कह दिया था कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गाड़ी में बैठ चुके हैं। मनी गंभीर ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और उनसे उसी दिन 3 से 4 बार पूछा कि हाँ आप ठीक हो नहीं ठीक हो, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। तो अमन कलाकार ने कहा कि इतनी टेंशन मत लो, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा अच्छे से और आराम से चल रहा हूँ। फिर मनी गंभीर ने सुबह कॉल करी, लगभग 6 साढ़े 7 बजे के लगभग,
तो उन्होंने पूछा कि सफ़र कैसा रहा, तो उन्होंने पूछा कि हाँ हम सब लेटे लेटे गए हैं, आराम से गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनी गंभीर ने उनके साथ अपनी पोस्ट को डालने से पहले 3 बजे अमन कलाकार को कॉल की थी और उनसे बोला था कि भाई मैं अपनी पोस्ट डाल रहा हूँ तो आप शेयर कर देना। तो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई मैं शेयर कर दूंगा। पोस्ट डालने के बाद 3:30 बजे उन्होंने उनकी भाई चमन को कॉल की थी और उनसे बोला कि अमन कलाकार से बात करवा दो। चमन भाई ने हमारे मनी गंभीर कलाकार से ये बोला कि अभी वो फ्रेश होने गए हैं, तो मैं जैसे ही वो आते हैं तो वैसे ही मैं आपकी बात करवा दूंगा। तो हमारे जो मनी गंभीर जो हैं उन्होंने उनको 1 घंटे बाद फिर कॉल लगाई और उनका फ़ोन नहीं उठा, कोई कॉल नहीं लगी, चमन भाई की लगी ना अमन कलाकार की लगी। उन्होंने 10 से लेकर 15 कॉल करी पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ और अनरीचेबल जा रहा था। रात में उनकी मम्मी और उन्होंने मनी गंभीर से कहा कि चमन तो आ गया है पर अमन कलाकार नहीं मिल रहा। तो मनी गंभीर को बहुत ज़्यादा शौक हुआ और वो घबरा गए। बात पूछी चमन से तो चमन ने बताया कि वो उड़ीसा के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी वो गायब हो गए और वो फ़ोन और पर्स चमन के हाथ में दे गए। अम्मी ने अपनी यूट्यूब पे अमन कलाकार की मिसिंग होने की पोस्ट डाली और सब लोगों से रिक्वेस्ट की मैं अमन कलाकार को ढूंढने में उनकी हेल्प करें। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, बहुत कोशिश करी गई। हमारे यहाँ से 2 कलाकारों ने सोशल मीडिया से बहुत हेल्प मांगी, पोस्ट भी डाली अमन कलाकार की मिसिंग होने की। दूसरे दिन अमन कलाकार की माँ के पास कॉल आती है कि अमन कलाकार के लग गई है और वो हॉस्पिटल में आप देखने आ जाइए। इतनी बात हो जाने के बाद हमको नहीं पता था कि अमन कलाकार दुनिया में नहीं रहे हैं। जैसे उनकी माँ हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी माँ उनको देखकर दंग रह गई। ना वो बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, उनकी माँ पागल सी हो गई क्योंकि एक माँ ही जानती है अपने बेटे का दर्द। अगले दिन सुबह उनकी माँ उनके ही इंस्टा आईडी से लाइव आई और मैं तो शायद देखी भी नहीं है। क्या देखता उसमें, उनकी वो माँ ऑनलाइन आई और बहुत रो रही थी। मैं क्या बताऊँ उनकी चीज़ के बारे में। फिर हमको पता चला कि हाँ अमन भाई अमन कलाकार नहीं रहे। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि वो नहीं रहे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मनी गंभीर और एडी रॉक से कि उनके गाने को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए क्योंकि वो उनका आखिरी गाना है और हम सब चाहते हैं उसके गाने को सुनना।